628वें कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 9, 10, 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में एक महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, जहां से आने वाले समागम की होने वाली तैयारियों से आपको परिचित कराएंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम पहुंचे हैं मेन पंडाल में, जो श्रद्धालुओं व जगत से आने वाले लोगों का खास उठने बैठने का स्थल है। यहाँ पर बैठने वाले श्रद्धालुओं के लिए सारा अरेंजमेंट किया गया है। सबसे पहले नीचे वाटरप्रूफ तिरपाल बिछाई जाती है, जिसके ऊपर टेंट बिछाए जाते हैं, कारपेट बिछाए जाते हैं और भक्तों के बैठने के लिए खास गद्दों का प्रबंध किया जाता है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। इस पंडाल को जर्मन हैंगर टेंट के द्वारा बनाया गया है और उस टेंट को काफ़ी मजबूत लोहे के पोल्स के साथ वेल्ड व बांधा जाता है ताकि सुरक्षा का भी पूरा इंतज़ाम हो सके। दर्शकों, मुख्य बिंदु जो है वो है दरबार साहब। दरबार साहब वह स्थान है जहां पर संत जी का होने वाला सत्संग डायरेक्ट इस एलईडी पर चलाया जाता है और इन स्पीकरों द्वारा कनेक्टिविटी होती है जो पूरे आश्रम में गूंजता है। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाए जाते हैं, भक्तों के लिए अलग और भगतमतियों के लिए अलग, जहाँ श्रद्धालु आकर अपने संत जी को दंडवत प्रणाम करते दिखते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम की कोई साधारण व्यवस्थाएं नहीं होती, अपितु बहुत ही आकर्षक व अद्भुत व्यवस्थाएं देखने को यहाँ पर मिलती हैं। जैसे कि हम आपको मुख्य पंडाल में दिखा रहे हैं, इतने बड़े साइज़ के पंखे लगाए गए हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ इस तरीके के फव्वारों के पाइप टांगे गए हैं। बहुत सुंदर लाइटों के झालर जो श्रद्धालुओं ने खुद बनाए हैं, खुद ही इनकी व्यवस्था करी है। और आप देख सकते हैं अभी लाइव यहाँ पर वो आपको भगत उसकी सेटिंग करते दिख रहे होंगे। ऐसे ऐसे कई पंडाल पूरे आश्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। सभी पंडालों में एक से एक बढ़कर व्यवस्थाएं व सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पंडाल में सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं एक और पंडाल में सतलोक आश्रम मुंडका में, और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जेसीबी द्वारा लेवलिंग का काम किया जा रहा है। सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली का विस्तार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके से हो रहा है। आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पर कि आश्रम की बाउंड्री वॉल अब दिल्ली मुंबई हाईवे से पूरी तरह से सट गई है। आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की बिल्कुल हाईवे के साथ ही व्यवस्था की जा रही है। जो श्रद्धालु दूसरे प्रदेशों से दिल्ली के समागम को अटेंड करना चाहते हैं, वह इंडियन रेलवेज़ द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पास ही मुंडका रेलवे स्टेशन है। साथ ही दिल्ली में किसी भी एरिया से आप मुंडका पहुँचना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पर मुंडका मेट्रो स्टेशन की भी कनेक्टिविटी है। वो जैसा कि आप देख सकते हैं, आने वाले समागम के लिए कितने ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे संत जी के अनुयायी निरंतर सेवा में लगे हुए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आइए दर्शकों, सीधा सेवा में लगे संत जी के अनुयायियों से आपको बात करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। सर, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि ये समागम के उपलक्ष्य में आप क्या तैयारी कर रहे हैं? ये जो हमारा अभी समागम जो आने वाले के लिए जो रास्ता है, इसमें जरा सा अप एंड डाउन चल रहा है ये, तो इसको लेवलिंग करके इसमें मैट बिछेगी जिससे कि पानी की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इस चक्कर में हमने ये इसको जो पहले तैयार था लेकिन अभी इसमें जरा ऊंचा नीचा था तो इसको बराबर कर रहे हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम मुंडका के कुछ सेवादारों से आपकी बात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विकास दास। सर, यहाँ पर आने वाले समागम की हम देख पा रहे हैं बहुत सी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो यहाँ भंडारे के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उसके बारे में हमें बताइए। भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की सुविधाएं हैं। हमारे पास लगभग 4 एकड़ की पार्किंग है और पार्किंग के बाद फिर भंडारा जहाँ पे करेंगे 2 एकड़ का पंडाल लगा हुआ है, उसके अंदर भंडारा होगा। शुद्ध देशी घी से निर्मित भंडारा होता है हमारे यहाँ पे। लड्डू, जलेबी और साग, पूरी, सब्जी जो भी है, रायता वगैरह, उस चीज़ का भंडारा होता है यहाँ पे।
तो सर यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का गर्मी से लड़ने के लिए क्या इंतजाम किया गया है? गर्मी से लड़ने के लिए पंडाल में हेलीकॉप्टर फैन लगे हुए हैं। हर पंडाल में लगभग 100 कूलर लगे हुए हैं और फोक फुहारे लगे हुए हैं, जिससे गर्मी का कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई गर्मी रहेगी पंडाल के अंदर। और ठंडे पानी की क्या व्यवस्था है? चिल्लर लगे हुए हैं, चिल्लर प्लांट लगे हुए हैं जगह जगह पे। लगभग हमारे यहाँ पे 7-8 चिल्लर प्लांट है, तो पानी ठंडा रहता है पूरा। और जैसा कि हम देखते हैं, आज सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि संत जी समाज सेवा में बहुत ही सकारात्मक संदेश समाज में पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारे दर्शकों को बताइए कि समागम में समाज सेवा से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे चीज़ें आयोजित की जाएंगी? देखो जी, समाज सेवा तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक ये लगा लो कि मतलब है ही है। दुनिया को पता है कि समाज सेवी कितना समाज सेवा का काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। अभी आपको समागम से रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे समागम में ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, देहदान शिविर लगेगा और यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ होंगी। और एक सबसे मतलब मुख्य मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो भी दीक्षित होता है वो नशा पता से दूर रहता है। कोई भी नशीली वस्तु पीना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।